Hello, guys and girls. Whoever is listening to this video, आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे जिसके अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा कंफ्यूजन सॉल्व होने वाला है। इस वीडियो को आराम से कहीं बैठ के चाय पानी पीते हुए या कुछ ऐसा प्रोडक्टिव ना करते हुए देखो। आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन ऑन मी ऑन दिस प्यारा सा फेस। तो अब समझो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो दो वर्ड्स हैं। वन इज बिलोंगिंग एंड वन इज फ्रीडम। थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मतलब होता है कोई चीज के ऊपर आपका हक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज माय क्लास वोटर, दिस इज माय पर्स, my wallet, not purse, I'm not a girl, and whatever that you're seeing in this room is mine। के ऊपर मेरी बिलोंगिंग है, मेरा पोजेशन है, मेरा कंट्रोल है। my I'm using these things। let me put it this way because they are object। now और एक है फ्रीडम। फ्रीडम के अंदर ये मेरा नहीं है, मेरा फोन मेरा नहीं है, ये सब मेरा नहीं है। आई एम जस्ट प्रॉब्ली यूजिंग इट और वट एवर। तो क्या पता मेरे को ये यूज करने का ऑप्शन भी ना मिले बिकॉज डज नॉट बिलोंग टू मी। ऑब्जेक्ट के साथ से बात कर रहा हूँ, इसलिए समझो। अब आप बोलोगे यार, हाँ समझ गए, तो पता है हमें क्या बता रहा है यार। ये थोड़ी, यार विक्की आप कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं ये थोड़ी सुनने आया हूँ आपके पास। आप बताओ आप किस बारे में बात कर रहे हो, किस तरफ इंडिकेशन कर रहे हो, कौन से पेन पॉइंट्स हैं। रिलैक्स माय फ्रेंड, रिलैक्स माय माय बहनों, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वो ये है, अब रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है इसके बारे में बात करो। आप बोलते हो यार, ही इज माय गर्ल, ही इज माय मैन। नाउ जब आपने ये चीज बोल दिया तो आपने अपने जो नाते हैं, जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है औरों के साथ, वो कहीं ना कहीं कट कर दिए, या उनको शॉर्ट कर दिया, या प्रायोरिटी में उनको नीचे कर दिया। अब आप बोलोगे हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको बिलोंग करना है किसी से, अगर आपको बिलव्ड फील करना है, अटैच लाइक ऐसे वाला कि हाँ ये मेरी है, मैं तेरा हूँ, अगर ऐसा फील करना है तो आपको फ्रीडम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब आप बोले क्या मतलब, मैं कुछ ना करूं, मैं किसी से बात ना करूं। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर। मे बी उसको पसंद ही नहीं आता आप किसी लड़के से बात करते हो, आप किसी लड़की से बात करते हो, उसको वो चीज काफी अजीब लगती है, उसको लगता है कि यार मत करो ऐसा। वो बहुत फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनसिक्योरिटी, मैं तो बोलता हूँ खुल के भाई, क्यों ना बोलूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनसिक्योरिटी, jealousy, all those emotions that a girl has, a boy has for their partner। वो नहीं चाहता कि वो किसी, वो खतरे में आए। वो नहीं चाहता कि कोई लड़की, कोई लड़का उसके पास आए, उसको वो दे जो वो उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ, उसका पार्टनर उसको देना चाहता है। Yes, I'm talking about whatever is seen as bad in relationship, is toxic in relationship। क्या मैं टॉक्सिसिटी को बढ़ावा दे रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ टॉक्सिसिटी होती क्या है। फ्रीडम मीन्स यू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट देन दैट मीन्स आई एम नॉट योर एनीबडी। नो नो, यू आर माई एवरीबडी। बट फिर ऐसे कैसे हो रहा है? अगर आपको किसी की केयर चाहिए, किसी के लव चाहिए, एक चाहिए कि यार आप ये चीज क्रॉस नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बिलव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी के साथ बिलोंग करना पड़ेगा, एक रिलेशन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस तरह हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। मैं इसको अभी फैक्ट को तोड़ दूं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना अभी वॉलेट खो दूं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये रूम छोड़ के यहाँ से चले, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट, दे आर नॉन लिविंग, दे हैव नो फीलिंग, नो कॉन्शियस, दे हैव नो अटैचमेंट, दे डोंट वांट टू बी बिलोंग। वो बन गए, हमने खरीद लिया, हमने उस पर अपना नाम लिख लिया, चीजें करनी बस। दैट इज द मैसेज। इनको फ्रीडम की नीड नहीं है, ये पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं बस, ये ऑब्जेक्ट है। But with humans, we have to understand that they come with a mind, they come with a conscious brain, they come with a subconscious brain, they come with a lot of things. They come with the past, they come with feelings, they come with insecurities, they come with a lot of things. They are not just human, they are what they have seen, what they have learned, what they have thought.
what they will think as well somewhere, perceptions, images. तो इस बात को समझो, काफी हाई ऑर्डर थिंकिंग इसके अंदर लगती है। फिर लोग बोलते हैं कि यार हमें वो बहुत कंट्रोलिंग है, वो लड़की बहुत कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करता है। अरे रिया, तो आप मत हो कंट्रोल, डोंट डोंट मेक अ गर्लफ्रेंड, डोंट मेक, हाँ मैं यही करना चाहता हूँ सच्ची में। फिर क्या होगा उसके बाद? आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको बिलोंग करना है या किसी से बिलव फील करना है, या बिल्कुल फ्रीडम में जीना है, बिल्कुल ऐसे हिप्पी की तरह जहाँ मर्जी जाओ, जिस मर्जी के साथ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसे लाइफ जीनी है? क्या वो आप सस्टेन कर सकते हो? आपको समझना पड़ेगा, इमोशंस, केयर चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, सिंपैथी। आप बुरा फील करें तो आपके पास एक इंसान है जो आपको आके ऐसे हक करता है, आपको बोलता है सब हो जाएगा मेरे बाबू, हो जाएगा बेबी, एंड अरे आप इतनी टेंशन मत लो यार, अब अभी तो हमारी शादी हुई है, ऐसा हुआ, चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे, साथ में मिलकर कर लेंगे। एक टीम वर्क की बात होती है। एक ऐसा लगता है कि यार इफ शी इज हेयर, इफ ही इज हेयर, मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा। बट उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज किस लिए आती है? वो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है। यार ये चीज मैं आपको दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, बट इसके लिए आपको यार और लड़कियों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऑन डेली बेसिस कॉन्शियसली जितनी भी लड़कियां आपको देखती हैं, आपके ऊपर साइन थ्रो करती हैं, लड़का साइन थ्रो करता है, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा बाय सेइंग आई एम कमिंग, बाय सेइंग आई एम मैरिड, बाय सेइंग सिंपली कि हाँ यार आई एम सॉरी, एंड आई एम सॉरी भाई, आई एम टेकन। आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। बट यहीं पे इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। यहीं पे उसको लगता है कि यार मैं तो फ्रीडम चाहता हूँ बट इसको नहीं दूँ, या वो तो फ्रीडम चाहती है बट मैं इसको नहीं दूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है भाई। दोनों के एडवांटेजेस ये हैं कि भाई आपको दोनों, अगर आप फ्रीडम में आओगे तो आपको ऐसा फील होगा, ये होगा वो होगा जो भी कुछ है, बट लॉन्ग टर्म में आप कहीं नहीं जा। बिलोंग के अंदर क्या है, आपको शॉर्ट टर्म में या फिर परसीवली जो जो हमारे इतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, जो जो रिलेशनशिप के हैं, जो न्यू न्यू ट्रेंड्स हैं, जो चीजें हैं, उसके हिसाब से आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट अ गुड पार्टनर, आई शुड नॉट कंट्रोल माय वाइफ, आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड नॉट शेयर माय सिक्योरिटीज एंड से कि यार आई फील जेलस। तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं आप करो, आप करो। अंदर से कट रहे हो, जल रहे हो, अंदर से लग रहा है कि यार ये इंसान को तो मैं कुछ कर दूं, अंदर से ये फीलिंग आ रही है, बट चेहरे पे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप करो करो, आप ठीक हो बिल्कुल, अरे मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, अरे नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक कोई नहीं, आपको जाना है आप जाओ, अब जाना है ठीक है, अरे आप उसको कॉल करनी कर लो, कोई नहीं, अरे आई एम वेटिंग, ठीक है। यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट ओके, यू डोंट फील नाइस, यू फील लाइक दिस इज नॉट गुड। ये आपको फील हो रहा है, तो यही यही क्रिएट करना है रिलेशनशिप के अंदर, आई एम योर्स, योर माइंड। जो भी कुछ है बताओ, जो भी कुछ है जस्ट जस्ट टेल मी, विल वर्क ऑन इट। आई वांट यू, you want me, what we can do to have each other, we'll do. But this is where the thing gets complicated. वहाँ पे एफर्ट्स हैं, वहाँ पे सच बोलना पड़ेगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सोना बाबू दिस इज हैपनिंग विद मी, बेबी माय वाइफ, दिस इज हैपनिंग विद मी। मैं ये सारे टर्म्स यूज कर रहा था ताकि आप समझो यार ये सब हो रहा है मेरे साथ। हमें बताना पड़ेगा वहां पे थोड़ी सा एक एक फिर आपकी जो इमेज बनाना चाहते थे कूल मॉडर्न सब सब चीजों की, फिर वो थोड़ी सी एक रिस्क पे आएगी। क्या पता वो आपकी जो भी पार्टनर है वो यही बोल दे, यार यही बोल दे, लड़का है लड़की बोल दे कि यार आपने तो मेरे को ऐसे कभी नहीं बताया, और क्या बोल दिया, यूर सो इनसिक्योर, यूर सो दिस, यूर सो दैट। अगर उसने आपको इनसिक्योर बोल ही दिया, अगर आपने उसको, उसने आपको बोल दिया यूर ओवर सेंसिटिव, यूर ओवर रिएक्टिंग, अगर, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप मुझे बताओ। जो भी बड़े, जो भी लोग अपने आप को काफी समझदार समझते हैं, वो बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। यार आप ही बता दो, जो लोग नहीं समझ पाए मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो। उसने आपकी पूरी फीलिंग्स को, आपकी जो भी इमोशंस वहां पे निकल रहे हैं, जो भी आपका रीजनिंग है, उसने उसको एक वर्ड में, यू आर सेंसिटिव, यू ओवर रिएक्टिंग, यू शुड नॉट बी कंट्रोलिंग मी, इट फील्स टॉक्सिक। उसने वो दो तीन वर्ड बोले प्यारे प्यारे से, बहुत एडवांस, ऐसे जैसे कि
एलियन की भाषा हो रही है, ऐसे जादू आ गया है इस दुनिया पे, उससे बात होती है तो सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, बोल दिया, अब आप भी शांत हो कि हाँ यार। क्योंकि किसी को टॉक्सिक नहीं बनना ना, किसी को कंट्रोल नहीं करना ना, किसी को ऐसा साउंड नहीं करना कि हाँ यार ये सब चीजें हो रही है। उसने वो निग्लेक्ट ही कर दिया आपके इमोशंस, फीलिंग, जो भी आपको बुरा फील हो रहा है, अजीब लग रहा है, उसके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पे वो चीज है, उसकी वो इमेज है जो वो क्रिएट करना चाहता है, करना चाहती है इन इन आइज ऑफ अदर पीपल। ये चल रहा है ग्राउंड रियलिटी में, ये चल रहा है, ये हो रहा है एग्जैक्टली के अंदर। एग्जैक्टली के अंदर कुछ नहीं वर्ड होता है, इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी, इन एवरीडे लाइफ दिस इज हैपनिंग। They don't want to be toxic, they don't want to be controlling. What is controlling? What is being toxic? Now let me tell you what is being toxic. If you are abusing your girlfriend, if you are gaslighting her, आपको बहुत लोगों को पता ही नहीं गैसलाइटिंग क्या होती है, ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ, इफ यू आर बीइंग पैसिव अग्रेसिव, क्या पता ये नाम ही बताओ, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो कुछ नहीं है, आप उसको पुट डाउन करते हो, आप उसको उल्टा सीधा बोलते हो, आप बोलते हो तू तो हमेशा ऐसे ही करती है, तू तो हमेशा ऐसे ही करता है, गर्लफ्रेंड भी दोनों पर अप्लाई करता है, हर कोई करता है। यू जस्ट फील लाइक आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसको हमेशा पुट डाउन करते हो, चीजें करते हो जो जो हर्ट करती है एक दूसरे को, वो होता है टॉक्सिक। गाली देना इज टॉक्सिक, beating is toxic, putting that person down is toxic, not caring about that person at all is toxic. Controlling what does that mean? If I have problem that you are talking to certain people that I have doubts that they might not be, you know, that might not be good for you, they might take your advantage, girls and boys both. एंड अगर लड़की को दिक्कत है तो तुम भी मना कर सकते हो कि हाँ चल ठीक है मैं नहीं कर रहा, एंड सिमिलरली अगर लड़की को दिक्कत है तो आप भी मना कर सकते हो। बट ये चीज किसी को ओपनली आके नहीं बोलनी, नहीं 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 मैं नहीं बोल रहा, मेरे को एक बुरा 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 बॉयफ्रेंड नहीं बनना, बुरा हस्बैंड नहीं बनना, नहीं 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 मैं, मेरे को बुरी वाइफ नहीं बनना, मेरे को बुरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना। अरे आपको फील हो रहा है ना, यहाँ यहाँ लग रही है ना, आप पे हिट करता है ना बार बार, जब वो कहीं जाता है कुछ होता है तो लगता है ना यार काश ये इससे बात ना कर रहा हूँ, काश ऐसा ना हो रहा हो, तो काश काश को निकाल के बोलो कि आजा सुन ले, एक बार सुन ले मेरी बात। और वो इंसान आपको निगलेक्ट ही कर रहा है तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला, ये बात, दैट इज द मैसेज, दैट इज द मैसेज दैट इट्स यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन दिस रिलेशनशिप। वन सेकेंड, सॉरी। सो आप समझे, ये जो ब्रॉड टर्म्स है इनके अंदर भाई, टॉक्सिसिटी के अंदर इट्स लाइक पॉवर्टी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स लाइक पॉवर्टी इन इंडिया। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी पुअर फील करता है, जिसके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिटीज है वो भी फील करता है, जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब फील करता है, जो अपर मिडिल क्लास वो भी गरीब फील करता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन सब गरीब फील कर रहे हैं, परसीवली गरीब फील कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नॉट क्लियर डेफिनेशन ऑफ गरीब। अनफॉर्चुनेट, आई डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड गरीब, बिकॉज दैट डज नॉट फील गुड, बट ठीक है, वो चीज जो हम बताते हैं वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन सब फील कर रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बहुत अलग है, बट इसको भी ऐसा ही लग रहा है, इसको भी ऐसा ही लग रहा है, सबको एक जैसा लग रहा है, बिकॉज देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, ऑफ कंट्रोलिंग, ऑफ एक्सप्रेशन इन अ रिलेशनशिप। तो ये चीजें प्ले आउट करती हैं थ्रू आउट रिलेशनशिप, थ्रू आउट द पीपल माइंड एंड लाइफ, बट nobody wants to talk about it because again talking about it is a sin, is a taboo। यार आप तो वही जो मैं लास्ट में मैंने बात करी, you're a feminist, you're a misogynist, you're a sexist। I'm nothing भाई, I'm not any ist pissed, again I'm saying I'm just talking about what goes on here, my friend, goes on here, how it feels, talking about what you feel, because you just don't want to name them, give them a word, just because you don't know them does not mean they don't exist। एक मीम था ना, just because you don't know you have seen Spider-Man does not mean it exists। अब यहाँ पे इसको उल्टा कर देते, just because you don't know that what is the name of this feeling, how I can express it, it does not mean it doesn't exist। वो है, वो फील होती है, वर्ड नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, कैसे रखूं, द राइट वे टू पुट दैट थिंग इज नॉट देयर, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो अलग ही इंटरप्रिटेशन होती है उसकी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। Expressing your jealousy, expressing your doubts for a person is completely fine। I want to talk about this thing that girls and boys cannot be friends। इस पे एक वीडियो बनाऊंगा अलग से,
और उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज बॉयज टेंड टू क्रॉस लिमिट्स, they do not have any clear limit of a friend because they probably think like अरे वही चीज, मैं इसके साथ भी बात कर सकता हूँ, फ्लर्ट कर सकता हूँ, I can do things for her as well because I'm your friend. Oh, I'm your friend, I'm a good friend of yours, I'm your best friend. मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा बट किसी और वीडियो में. बट आप समझ रहे हो, ये यही तो मेनली प्रॉब्लम्स है इन मैरिज. प्रॉब्लम्स आर विद फैमिली, problems are with relatives, problems are with sometimes with friends also, depending on your partner's personality, connection and all of that. But with relationship, it's more about friends, it's more about casual, it's more about these things, about feeling it, जो थोड़ा थोड़ा रायता फैला होता है इसके बारे में. Because nobody wants to talk about it, किसके अंदर चीनी, इसके अंदर नमक कम है, थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई है, अगर थोड़ी बूंदी होती थोड़ा अच्छा होता. मेटाफोरिकली मैं बता रहा हूँ, बट ये चीजों के बारे में कोई एक अच्छा रायता कैसे बनता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग अ रायता, हाउ टू मेक श्योर दैट योर रायता डज नॉट स्पेल, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, गर्म नहीं होता, उसका टेस्ट मेंटेन रहता है, वो लॉन्ग टाइम तक एक्सपायर नहीं होता. ये रायता क्या है? आपकी रिलेशनशिप है भाई, वो आपकी फीलिंग्स है, वो सब कुछ है जो आप फील करते हो. दैट्स टिपिकली अ रायता. ठीक है, पटियाला टाइप, नमक एंड ऑल ऑफ दैट. समझे? कुछ समझे मेरे फूडी दोस्तों, मेरे भाइयों? ये है समवेयर बिलोंगिंग, समवेयर फ्रीडम, समवेयर जो जो चीजें हम बात नहीं करते, जिसको हम टैबू मानते हैं. रिलेशनशिप की जो न्यू जनरेशन है, वो शादी में अलग से चीजें हैं, उसके बारे में अलग ही चीज चर्चा हो सकती है कभी किसी और वीडियो के अंदर. आप बस समझो इसको भाई, प्रायोरिटी दो. ठीक है, अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिल रहा है तो भैया उसको बोल लो कि रोम रोम जी, हमारी आपकी ना बने, आप चलो अपने रास्ते. जो इस चीज को नहीं समझ पा रहा, आप बोलोगे कि यार हाँ यार ऐसी बात ठीक है, बट मैं ढूंढूंगा कैसे? पहले आप तो बनो वो इंसान, आप बनने की कोशिश करो इंसान पहले, एंड रखना शुरू करो. बिकॉज द होल पॉइंट हियर इज, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. द होल पॉइंट हियर इज, यू नो what you feel, but you don't have any template to tell the world how it should be handled. Most people in relationship do not know how to love their partner because वो कोई example उनको मिला नहीं ना आज तक how to love their partner. Movies हैं अलग, and मैं ये नहीं कहता movies are completely bad. Again, depends on your contact, but you can do what, how you find your partner, वो क्या देखता है कैसे नहीं देखता, वो अलग चीज है. बट आई एम सेइंग आपके पास एक डेफिनेशन ऑफ लव, हाउ टू डू व्हाट, हाउ टू गो अबाउट इट, वो नहीं है. हर जगह रायता है, कोई अपने हिसाब से बेच रहा है, किसी की प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब किसी का टेस्ट अलग है, किसी की रेसिपी अलग है, कोई कुछ कर रहा है. बट कोई एक थोड़ा सा समझाने को तैयार है कि देख लो भैया, थोड़ा कुछ कर लो, 19-20, थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम समझो थोड़ा. तो ये है वहाँ तरह की कहानी. तो बस आज इसी पॉइंट पे वीडियो को एंड करते हैं. आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया बिलोंगिंग का, फ्रीडम का, इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी. मैंने अपनी सारी जान लगाई इस वीडियो में बनाने के लिए. आई मीन सारी तो नहीं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डेड, सॉरी. तो वो चीज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड होल पॉइंट है. बस यही है भैया, जो भी आपको लगता है वो आप जहाँ बिलोंग फील करोगे, जहाँ बिलव फील करोगे, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली अंदर से ऐसे निकल निकल के बाहर. ठीक है, बट जहाँ पे आपको फ्रीडम चाहिए, चीजें चाहिए, वहां पे हमेशा आप थोड़ा सा डिस्टेंट होकर, थोड़ा सा पीछे रह के खेल. हम एनसीपी है, नॉन एमपीसी है, नॉन प्लेयर कैरेक्टर. मैं ऐसे खेलूंगा, देखूंगा, स्पेक्टेटर हूँ, मजे करूंगा, बट आई विल नॉट प्ले. सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर. तब तक सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स. जो भी इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, आउट, हाईली 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 सजेस्ट कि आप ये अपने पार्टनर को भेजो, उनको समझाओ, एंड इसको थोड़ा इसके ऊपर वर्क करना शुरू करो. बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन गो अबाउट योर लाइफ, दैट्स द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड बिलोंगिंग वाली, फ्रीडम वाली. एंड थोड़ा एक्सपेरिमेंट खुद भी करने की कोशिश करो. So that's it. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye, and see you very soon. Adios.